हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हुए डोमेन के क्वेश्चंस। इसके पहले वीडियो में मैंने डोमेन के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे ऑन लॉगरिथमिक फंक्शंस। अगर आपने मिस किया हो वीडियो तो हम यहाँ आई बटन दे रहा हूँ, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स डाल देता हूँ, तो आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझ लेते हैं। बेटा ब्रीफ में मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज और ग्राफ्स बताया है। इसको डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में। अगर आप चाहे तो डिटेल में देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिग्नोमेट्री ये प्लेलिस्ट आप चेक करिए, ठीक है। तो एक टेबल बना लिया, आप भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं जो पहला रो है वो है फंक्शन, डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स को मैंने ऐसे किया, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो ऐसे ये 6 फंक्शंस के ग्राफ है। अब कौन से 6 फंक्शंस हम देख रहे हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसिक, ठीक है। इनके डोमेन्स देख लेते हैं। तो देखिए आप साइन और कॉस जो है ना, यहाँ पे डोमेन है आर, मतलब सारी रियल नंबर्स। तो साइन और कॉस में आप सारे रियल नंबर्स एज इनपुट दे सकते हो, वेयर एज इन सब में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो टैन और सेक इन दोनों के डोमेन सेम है बेटा। क्यों सेम है सर? टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस, और सेक भी होता है 1 बाय कॉस। तो आप समझिए नीचे cos x है, तो दोनों का ही डोमेन आएगा आर अदर देन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। 2n + 1 पाई बाय 2 का मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यहाँ सभी जगह n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। वैसे cot x और cosec x का डोमेन सेम है। क्यों सेम है सर? cot x क्या होता है बेटा? cos x अपॉन sin x, और ये 1 बाय sin x, दोनों में डिनोमिनेटर sin x है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। वो रैशनल फंक्शन वाला जो हमारा है। तो r अदर देन n पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, इन दोनों के डोमेन है। आप ये याद रखिए डोमेन्स को। इनकी रेंज मतलब क्या क्या आंसर्स, क्या क्या आउटपुट ही देते हैं। तो sin x और cos x का जो रेंज है -1 to 1 है, ठीक है। tan x और cot x का जो रेंज है वो r है, मतलब ये सारे रियल नंबर्स देते हैं एज आउटपुट। और sec x और cosec x का जो रेंज है वो सेम है, r अदर देन -1 to 1, r अदर देन -1 to 1, ठीक है बेटा। इनके ग्राफ्स देख लीजिए। तो sin x का ग्राफ और cos x का ग्राफ ऐसे वेव की तरह होता है। sin x जो है 0 पे 0 होता है, फिर पाई पे और फिर 2 पाई पे ऐसे, और -1 और 1 के बीच में होता है, ऐसे वेव बनती है। cos x जो है 0 पे 1 होता है, ठीक है, पाई बाय 2 पे 0 होता है, तो ऐसे वेव बनेगी, राइट। और ये वेव जो है ना बेटा आगे आगे चलती जाएगी, पीछे पीछे चलती जाएगी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बताया। tan x का ग्राफ इस तरह कुछ होता है, 0 पे 0 और पाई बाय 2 पे इंफिनिटी जाता है ये, बिकॉज tan ऑफ पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, और सेम रिपीट होता जाता है। cot x 0 पे इंफिनिटी है, पाई पे इंफिनिटी है, निगेटिव, तो ऐसे, राइट, ऐसे ग्राफ्स होते हैं ये, ठीक है। फिर कोसेक और सेक का ग्राफ क्या होता है? तो भैया सेक जो है ना ये कॉस का उल्टा है, तो ये ग्राफ को आप उल्टा कर दो, राइट। उल्टा, ये ऊपर उल्टा खुलेगा, देखिए ऐसे खुल गया, नीचे इससे उल्टा खुलेगा, ये नीचे खुल गया, राइट। तो ऐसे होता है। और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो देखिए 0 से पाई के बीच में यहाँ उल्टा हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में ये उल्टा हो गया, वैसे ये भी उल्टा खुलेगा। तो ऐसे ये ग्राफ से 6, ठीक है। तो बेसिक 6 ग्राफ्स आप नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। सो डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो हमें खास बात ध्यान रखनी है डोमेन की, क्योंकि हम मोस्टली अभी इसके बारे में बात करेंगे। रेंज भी काम आएगा, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम देखेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहले तो ये आप टेबल जो है बना लीजिए फटाफट। तो जो डोमेन के क्वेश्चंस देते हैं विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 2 क्वेश्चन यहाँ दिए, आपको लगे आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो तो देख लीजिए, सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ f of x = 1 by sin x, ठीक है, 1 by sin x। तो बेटा sin x में तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, sin x का पूरा पूरा डोमेन r होता है। कंस्ट्रेंट किस पे? ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का कंस्ट्रेंट आएगा कि sin x को 0 नहीं होना चाहिए। अब sin x कहाँ 0 होता है? सर आपको पता है ना sin x कहाँ 0 होता है, राइट। तो sin x 0 कहाँ होता है? sin x is 0 when x = 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, राइट, ऐसे सारी वैल्यू पे। तो आई कैन से कब होगा ये? x = n पाई वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा? तो डोमेन विल बी ऑल वैल्यूज अदर देन n पाई वेयर n इज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ऐसा हमारा आंसर होगा। ये नहीं होना चाहिए ना, राइट। मैं भले इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, बट ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो r अदर देन n पाई। देखिए आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन सी आंसर आया है। हाँ, अच्छे से समझिए, साइन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चा, साइन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस पे है? रिस्ट्रिक्शन है डिनोमिनेटर के कारण। रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, सो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कहाँ sin x 0 होता है वो पता किया और फिर उनको कट कर दिया, तो ये वैल्यूज आप एक्सक्लूड करोगे,
राइट, इजी सा क्वेश्चन था, राइट, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपको बोला गया डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट, तो साइन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगेन साइन एक्स कोई तकलीफ नहीं देगा, तो यहाँ पे बात क्या होगी कि जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा कब कब ये जीरो होता है, ये कब कब जीरो होता है, तो देखिए लेट अस चेक कि व्हेन वी हैव दिस इक्वल टू जीरो, बॉक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे जीरो होता है, ठीक है, और कब तक, वन तक, 0.1 0.2 0.3 0.4 वन तक, राइट, वन पे नहीं, वन पे वन होगा तो पॉइंट तक, राइट, 0.99 तक ये जीरो होगा। तो आई कैन से ये वैल्यूज नहीं चाहिए, तो मेरा डोमेन क्या होगा कि आर अदर देन दिस वैल्यूज, तो इंक्लूडिंग जीरो एंड नॉट इंक्लूडिंग वन, ठीक है। तो ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे आप कौन सा आंसर है, पहला दूसरा नहीं, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देखिए फिर से आपका डिनोमिनेटर जो है वो बॉक्स फंक्शन है, राइट, बॉक्स फंक्शन यहाँ दिया होगा आपको कि इट रिप्रेजेंट्स बॉक्स फंक्शन, राइट, इट इज GIF, ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो ये बॉक्स फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा कब कब होता है बॉक्स फंक्शन जीरो, जब भी मेरा इनपुट जीरो से लेके वन तक होगा, जीरो पे जीरो, 1.1 0.2 0.3 0.99 तक, ठीक है, तो अप टू वन इट इज जीरो, तो ये वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है मुझे, राइट, आई डोंट वांट इट टू बी जीरो, तो ये वैल्यूज जो है वो एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस, राइट, डोमेन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ मॉड ऑफ cos x, ये क्या है, मॉड्यूलस है, मॉड ऑफ cos x। अब हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सारे रिस्ट्रिक्शन से बात करें। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के अंदर का तस्वीर, राइट, ये पूरा जो भी होगा तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, cos x शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। मॉड ऑफ cos x लिखो, cos x लिखो, कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, ठीक है। रूट के अंदर जो तस्वीर होती है बेटा वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो रूट के अंदर जो तस्वीर है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ये बात भी बराबर है आपकी, ओके, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो वो लिख दिया ना हमने, दोनों बात हो गई यहाँ पे, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अब मॉड्यूलस की बात पता है आपको, मॉड्यूलस क्या करता है, हर आंसर को आपको पॉजिटिव या जीरो देता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मॉड ऑफ cos x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज ट्रू फॉर ऑल x, ये जो है हर वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है। बच्चों समझो बात को, मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस हमेशा आपको निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, राइट। तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, जीरो या पॉजिटिव होगा, बट आपको जीरो नहीं चाहिए, तो ओनली रिस्ट्रिक्शन हियर इज, सो देयरफॉर ओनली रिस्ट्रिक्शन लेफ्ट, ओनली रिस्ट्रिक्शन विल बी cos x जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सारे नंबर्स चलेंगे, लेकिन सिर्फ वो नंबर्स नहीं चलेंगे जहां पे cos जीरो हो रहा है, वो डोमेन में नहीं चलेगा जहां cos जीरो हो रहा है। आप समझिए, मॉड है, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो इज ऑलवेज ट्रू, ये जो लिखा है मैंने ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि मॉड एक्स जो होता है ना मॉड्यूलस, ये कभी निगेटिव लाता ही नहीं है, जीरो देगा या पॉजिटिव देगा, तो ये रिलेशन तो हमेशा ट्रू रहेगा ना। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ऐसी बात हो गई। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन तो बचा है ना, तो इस रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। cos x जीरो नहीं होना चाहिए, cos x जीरो कब होता है, इसका मतलब x शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना बेटा। अगर आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 2। तो आई कैन से डोमेन विल बी r अदर देन n पाई प्लस पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा डोमेन, ठीक है। आप देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आता है, राइट। तो डी इज द आंसर हियर, है ना बच्चों। आराम से देखेंगे, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें, अगर रूट भी आ रहा है, डिनोमिनेटर भी आ रहा है, मॉड भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से रिस्ट्रिक्शंस पे बात करेंगे। एक रूट का रिस्ट्रिक्शन था कि रूट के अंदर की तस्वीर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और एक डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन का था कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो रूट की जो तस्वीर है मॉड के कारण क्या हो गया, ये हमेशा ट्रू हो गया, क्योंकि मॉड हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू हो गया, तो इस पे तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं आया। अब जो भी कंडीशन आएगी वो यही से आएगी, और ये क्या कंडीशन देता है, cos कब कब जीरो होता है, हमने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से जाना है ये बात कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे जीरो होता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। सो दस गिव्स अस द ऑप्शन हियर, ऑप्शन डी, है ना। आप आराम से समझिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत जा रही हो तो बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट देख लेना, है ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये सारा। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प तो यहाँ जरूर लगेगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों नेक्स्ट जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते कैसे, ये तो हमारे लिए बहुत नया रहेगा, राइट। थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करना है हल्का सा, ये हम एक चैप्टर की तरह, एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे इसको, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तब तक कि आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन थोड़ी बातें आप यहाँ समझ सकते हैं जो हमें डोमेन के लिए यूज होगा,
तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, वैसे ही 6 इनवर्स है। तो साइन का इनवर्स हुआ साइन इनवर्स x, ऊपर में पावर -1 लिखा जाता है, तो साइन पावर -1x, कॉस पावर -1x मतलब कि ये हो गया कॉस इनवर्स, ठीक है। वैसे ही टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके डोमेन और रेंज, और खास करके अभी हम डोमेन पे बात करेंगे। और आपको ये सारी वैल्यूज ना आपने देखी हुई है ऐसा लगेगा, क्यों? क्योंकि ये साइन के क्या थे, साइन कॉस टैन के रेंज थे, जो यहाँ पे डोमेन बन गए। ओके, थोड़ा थोड़ा लिंक चल रहा होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन -1 से 1। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होगा? r। और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा? r अदर देन -1 to 1, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया, और इनके करस्पॉन्डिंग रेंज क्या होंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स का रेंज होगा -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। कॉस इनवर्स का होगा 0 से π क्लोज ब्रैकेट, टैन इनवर्स का होगा ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2, कॉट इनवर्स का ओपन ब्रैकेट 0 to π, सेक इनवर्स का क्लोज ब्रैकेट 0 to π अदर देन π/2, एंड कोसेक इनवर्स का -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट अदर देन 0, ठीक है। इनके ग्राफ्स भी होते हैं, बट ये सारा हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अभी तो बस ये डोमेन पे ध्यान देना है। चलिए एग्जांपल्स कैसे आते हैं ना डोमेन पे वो देखते हैं। तो एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं मैं। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला है, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5x, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन देगा, ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। अब मुझे क्या पता है कि साइन इनवर्स x जब होता है तो इसका डोमेन -1 से 1 होता है, मतलब साइन इनवर्स के आगे जो भी तस्वीर होगी वो कैसी होगी? -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। वैसे ही कॉस इनवर्स के भी। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के आगे तस्वीर क्या है बेटा? 5x है, तो ये 5x को -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। बस इतना ही आपको लॉजिक लगाना है। जैसे हर चीज के स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है, वैसे साइन इनवर्स के आगे जो तस्वीर होगी बेटा वो क्या होगी? -1 और 1 के बीच में होगी। तो आपको तो x निकालना है, यहाँ से डोमेन मतलब x की वैल्यूज निकालनी होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 5। इनइक्विटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो -1/5 x और 1/5। तो मतलब आपका डोमेन क्या हो गया यहाँ पे? -1/5 से 1/5 ओपन ब्रैकेट हो गया। ओपन होगा या क्लोज होगा? यहाँ पे क्या है? क्लोज है, तो ये इक्वल टू भी आएगा, ये इक्वल टू भी आएगा, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? क्लोज ब्रैकेट -1/5 to 1/5, राइट। एक बार फिर से देखें, जो हाँ साइन इनवर्स के आगे कॉस इनवर्स के आगे जो तस्वीर हो -1 से 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग देम। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स ऑफ 5x दिया, ये तस्वीर है एक इनवर्स के आगे, तो ये क्या होगी? -1 और 1 के बीच में होगी। इक्वल टू भी चलेगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो देयरफॉर 1/5 और -1/5 के बीच में हो गया ये। तो thus the domain is, डोमेन मतलब x का वैल्यू, that will be -1/5 से लेके 1/5 क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, है ना। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। थोड़ी तस्वीर जो होगी वो थोड़ी बिगाड़ दूंगा मैं, थोड़ी डिफिकल्ट कर दूंगा तो आपको, बट यही रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ध्यान रखिए, नोट करिए बच्चों। ये 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। डोमेन पे क्वेश्चंस है, सारे रिस्ट्रिक्शंस हमें एक एक करके सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे रिस्ट्रिक्शंस को आप प्रॉपर्ली एनालाइज करो, ठीक है, और फिर आपको डोमेन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आप खुद से ट्राई करना चाहते हो बेटो, तो कभी भी आप पॉज कर लीजिए वीडियो और अटेम्प्ट करिए। चलिए रिस्ट्रिक्शंस को अटेम्प्ट करेंगे। साइन इनवर्स के आगे का तस्वीर सिर्फ इतना ही है, तो क्या रिस्ट्रिक्शन बेटा उसमें कि ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स के आगे का तस्वीर, राइट। साइन इनवर्स के कारण जो भी डिस्क्रिप्शन आए थे वो हमने कर लिया है। अच्छा, यहाँ से तो x लाना पड़ेगा, हम करेंगे। फिर रूट के अंदर का तस्वीर, रूट के अंदर का तस्वीर कैसा होता है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, बट डिनोमिनेटर में होने के कारण क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को भी ले लिया है क्योंकि अब आप समझने लगे हो, डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 भी नहीं आ सकता, तो ये हो गया 9 - x² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ऐड 3, क्योंकि तो आपको x ही चाहिए, सबको ऐड 3 करोगे तो क्या होगा? 2x और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 से 4, ये सॉल्व हो गया। अब ये पार्ट आपको सॉल्व करना है बेटा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3² - x² ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 - x 3 + x ग्रेटर देन 0। क्या मैं इसको अभी यूज करूंगा? नहीं सर, x - 3 बनाना है आपको, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, राइट। क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय -1, राइट। ये करने से क्या होगा? साइन भी चेंज होगी और ये हो जाएगा x - 3 इंटू 3 + x या x + 3 एक ही बात होती है, तो यहाँ पे x + 3 लिख देते हैं और लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसा हो गया। अब नंबर लाइन पे लेके आइए इसको, तो इसका जो नंबर लाइन है वो 3 और -3 के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो रीजन कौन सा हुआ? यहाँ हुआ, और इंक्लूडिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये बात हो गई बेटा। तो ये इस वाले से आया है, यहाँ से 2 से 4 आया हुआ है, दोनों को कंबाइन करेंगे आप। चलिए यहाँ पे नंबर लाइन लेते हैं और कंबाइन करते हैं।
तो इसने कहा था -3 से 3, ओके, नॉट इंक्लूडिंग बोथ। ये हो गई थी पहला ये वाला रीजन। ये कह रहा है 2 से 4, तो बेटा यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा, इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है, ऐसी बात होगी। अब आपको तो दोनों भी सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी ट्रू होना चाहिए, वो भी फॉलो होना चाहिए, और 9 - x² रूट के अंदर जो है उसका भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो होना चाहिए। दोनों एट द सेम टाइम कहाँ पे है? इस रीजन में है। ओके, तो 2 से 3 के बीच में। अच्छा, 2 दोनों में इंक्लूड है? यस सर, तो आंसर में 2 क्या होगा? क्लोज होगा। 3 दोनों में ना, ऊपर में नहीं है, तो 3 क्या होगा? ओपन। तो दिस विल बी डोमेन, है ना। ओपन क्लोज ब्रैकेट पे ध्यान देना है अच्छे से। तो क्या हुआ कि ओपन ब्रैकेट रहेगा 3 की तरफ और क्लोज ब्रैकेट होगा 2 पे, तो दिस इज सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड का मतलब है ऑप्शन सेकंड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, देखा आपने क्या किया, एक एक रिस्ट्रिक्शन को आपने नोट किया और सॉल्व किया है। हाँ, लिख लीजिए आप फटाफट, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम करेंगे। सो अब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस आप लिखेंगे पहले। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है 1 - 3x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, स्क्वायर रूट का जो रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन आएगा 3x - 1/2, ये तस्वीर जो है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। कॉस इनवर्स का भी रिस्ट्रिक्शन वही होता है ना। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे आप, तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे, इनिक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 3x लेस देन इक्वल टू 1, सो x इज लेस देन इक्वल टू 1/3। ये इस साइड से हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो इसको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं पहले। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे -2, 3x - 1 और ये 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पे ऐड 1, तो ऐड 1 करने से भी इनिक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 और ये 3x और ये 3 हो जाएगा। डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या होगा, -1/3, राइट, x और ये 1 हो जाएगा। तो ये कहता है कि -1/3 से लेके 1 यहाँ से, तो ये दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं। हमें तो दोनों को ट्रू रखना है, दोनों को खुश रखना है। ठीक है, दोनों की बात सुननी पड़ेगी हमें तो। ठीक है, दोनों की बात कैसे सुनते हैं सर, तो नंबर 9 पे लेके आएंगे दोनों को। ठीक है, एक जगह लेके आते दोनों को। तो ये कह रहा था 1/3 से नीचे, तो राइट, और इंक्लूडिंग है, यस, तो ये 1/3 से नीचे इंक्लूडिंग है। ठीक है, अब वहां पे आप कह रहे हैं -1/3 से 1, तो -1/3 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। ठीक है, इनके बीच में बोल रहा है ये, तो इनके बीच में इंक्लूडिंग है, यस इंक्लूडिंग है बेटा। तो दोनों कहाँ पे ट्रू है, दोनों इस रीजन में ट्रू है। अच्छा, -1/3 दोनों जगह है, यस, 1/3 दोनों जगह है, यस, तो डोमेन क्या होगा बेटा, -1/3 से लेके 1/3, क्लोज ब्रैकेट ऑन बोथ साइड्स, मतलब क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन डी है, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ है। हाँ, देखा आपने क्या किया है, आप आराम से एनालाइज करिए। स्क्वायर रूट फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कॉस इनवर्स के आगे का तस्वीर -1 और 1 के बीच में, है ना, ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी और तस्वीर को बिगाड़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने तस्वीर को और बिगाड़ दिया है, राइट, आपको और मजा आने वाला है सॉल्व करने में। देखिए डोमेन निकालना है, साइन इनवर्स के आगे कोई तस्वीर लिखा है, हमें पता है रिस्ट्रिक्शन क्या होगा साइन इनवर्स के कारण, जो तस्वीर है वो -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। तो ये जो तस्वीर है ये क्या होगा बेटा, -1 और 1 के बीच में आएगा। और कोई कंस्ट्रेंट है क्या, नहीं सर, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, अब आपको तो ये x निकालना है यहाँ से, डोमेन का मतलब है, तो ये 4 को हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई ऑल बाय 4, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विटी को, तो ये -4 हो गया, 2 - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, आपको ये हटाना है, तो ये 2 हटाना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ऑल, तो ये -6 हो गया बेटा, -3 ग्रेटर इंटीजर है ये, और ये आप -2 करोगे तो ये 2 आ गया। ठीक है, ओके, अब आपको डिवाइड बाय 3 कर लेना चाहिए, तो डिवाइड बाय 3 किया अगर मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाय 3 पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करने पे ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और यहाँ पे जो है वो 2/3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसी बात होगी। मुझे तो x चाहिए था, अभी भी एक माइनस है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -1 करना पड़ेगा, और साइन चेंज हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2, ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये बॉक्स वैसे, और ये साइन उल्टा हो जाएगा -2/3। इसी को मैं जैसे हम लिखते हैं हमेशा वैसे लिखते हैं, तो -2/3 से बड़ा है बॉक्स और 2 से छोटा है, राइट, तो ऐसे लिखा है मैंने। तो ये आएगा बॉक्स ऑफ x का वैल्यू, राइट, बॉक्स ऑफ x इज गोइंग टू बी बिटवीन -2/3 से लेके 2। अच्छा, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे दिक्कत आ गई है मुझे कि इसके आगे सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, चलिए बेटा, आपको ये बात पता है कि ये तो हमेशा इंटीजर होता है ना,
ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है। इसका मतलब यहाँ और इनके बीच में जो इंटीजर्स होंगे वही मेरे आंसर होंगे। तो कहना है से बॉक्स ऑफ x विल बी इक्वल टू, ये -0.66 है बेटा और ये 2 है, इनके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे 0, 1 और 2। मतलब बॉक्स ऑफ x के वैल्यूज क्या क्या आएंगे 0, 1 और 2 आएंगे। सर नहीं समझा, ये वाला पार्ट आप फिर से बताइए। ठीक है, देखो आराम से देखो, है ना, ये बॉक्स है, बॉक्स जो फंक्शन है बेटा वो हमेशा क्या होता है इंटीजर होता है, हमेशा इंटीजर होता है। इनके बीच में जो जो इंटीजर होंगे वही इसके आंसर्स होंगे। तो -0.66 से लेके 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर है राइट, माइनस, आप देखिए इनको नंबर लाइन पे ला लीजिए आप, -0.66 और 2, तो यहाँ कौन सा इंटीजर है 0, 1, तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे बेटा यहाँ पे 0, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू लेता है ना 1 और 2 भी इंक्लूडेड है। तो दीज आर द ओनली 3 आंसर्स हियर। बट हम तो डोमेन मतलब x की वैल्यू लाना चाहते हैं। तो 0 कब होता है जब वो 0 से शुरू होता है, और 2 कब तक होता है बेटा, तो व्हाट डज इट इंप्लाई, x कैन बी बिटवीन 0 अप टू व्हाट वैल्यू 2.99999, मतलब 3 तक। क्या मैं इसको 3 रख सकता हूं, नहीं रख सकते, क्यों, 3 पे क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा इंटीजर जो कि यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, आपको 0, 1, 2 आना चाहिए, तो 0 पे ये 0 होता है, 0.1 पे भी 0, 0.2, तो ऐसे करते करते कहां तक चलेगा बेटा, अप टू 3, बट 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गया हमारा, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 एंड ओपन ब्रैकेट 3, मतलब सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट। आपको देखने ऑप्शन ही तो क्लोज्ड बता रहा है, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, आप देखिए मैंने सॉल्व कैसे किया, आप आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स के आगे जो भी रहेगा वो -1 और 1 के बीच में, फिर आप सॉल्व करते गए यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या, तो ये हमेशा इंटीजर होता है, तो हम नंबर लाइन पे आ गए, इनके बीच के इंटीजर्स 0.66 नेगेटिव से लेके 2, राइट, ये 0.66 नेगेटिव है, तो कौन कौन से इंटीजर है 0, 1, 2, तो ये 0, 1, 2 होगा। और अब कौन कौन सी x की वैल्यू रख सकता हूं मैं, तो आपने इंटीजर पढ़ा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2.99 तक आप सारी वैल्यूज रख सकते हो 0 से लगा के। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज व्हाट वी गेट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं, आप लिख लीजिए फटाफट। बच्चों अब वो क्वेश्चन जो आप हमेशा से करना चाहते हो वो है स्टार क्वेश्चन। तो इस वीडियो का स्टार क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x which is equal to sin इनवर्स ऑफ log of x square by 2 to the base 2, है ना, साइन इनवर्स आगे क्या है ब्रैकेट में log of x square by 2 to the base 2, राइट, और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अच्छे से सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हुए सॉल्व करिए और देखिए कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट है। ये सारे क्लोज्ड ब्रैकेट है, आप ध्यान रखिएगा, सारे ही क्या है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट में लिखिएगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर आप लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो प्लीज डू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा है, तो आज हमने कंप्लीट किया है डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, आराम से हमने प्रॉब्लम्स को बिल्ड किया। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम से थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ गए और अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो अगले वीडियो में भी हम डोमेन पे और भी सारी बातें या जो अभी तक हमने पढ़ा सारा समराइज करेंगे और मिसलिनियस एग्जांपल्स, थोड़े डिफरेंट एग्जांपल्स, मिक्स एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।